The question is from complex number and the question says that if z is a complex number such that mod of z is greater than or equal to 2, then we have to find the minimum value of mod of z plus half and the options are given. देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही ईजी आते हैं मेंस में, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो है उनका ज्योमेट्री. तो ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं हमारे किसके, तो सर्कल वाले या फिर डिस्टेंस टाइप का. मतलब अगर कहीं ये लिखा हुआ है z1 माइनस z2 का मॉड इज इक्वल टू समथिंग 5, इससे हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो मैं क्या बोलूँगा, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे ऑर्गन प्लेन पे, एक का कोऑर्डिनेट होगा z1 दूसरे का कोऑर्डिनेट होगा z2, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 5 के बराबर. ओके, अब देखो सपोज ये तो z1 z2 गिवन था, किसी ने ऐसा लिखा कि मॉड z इज ए रैंडम वेरिएबल माइनस z0 इज इक्वल टू समथिंग 3 सपोज. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट है z0 जो कि फिक्स है और एक पॉइंट है z इस टाइप का, ताकि इसका डिस्टेंस इससे हमेशा कितना हो रहा है 3 के बराबर. अच्छा बताओ, एक कोई फिक्स्ड पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है, उसका डिस्टेंस हमेशा 3 के बराबर है. दिस मीन्स क्या है, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है. अच्छा, तो ये तो इक्वालिटी की बात हो गई. अगर हमारे पास ऐसा हो कुछ कि z माइनस जेड नॉट, सपोज ऐसा हो z माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या होगा कि एक z0 पॉइंट है फिक्स और एक z पॉइंट है वो इस तरीके से है ताकि z0 का z से डिस्टेंस हमेशा कितना है 2 से बड़ा. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक सर्कल होगा जो 2 रेडियस का होगा और z जो होगा हमेशा इसके आउटसाइड होगा, और यहीं पे लेस देन होता तो क्या बोलते हैं हम, इनसाइड होगा. ओके, तो ये चीज़ें अगर समझ में आती है तो ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चा वाला है. बच्चा वाला कैसे है, तो हमारे पास क्या गिवन है, मॉड z ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो मैंने क्या किया, अर्गन प्लेन बनाया. ओके, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज रियल एक्सिस. मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मॉड z को क्या लिखा सकता है, z माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ओके, इसका मतलब दिस इज ए सर्कल जिसका सेंटर कहाँ है 0,0 पे. अगर 2 रेडियस का एक सर्कल बनाया जाए तो अपना जो z होगा वो किधर लाई करेगा, तो मैं बोलूँगा इसका कोऑर्डिनेट होने वाला है 2,0, इसका कोऑर्डिनेट होने वाला है -2,0, इसका कोऑर्डिनेट होने वाला है 0,2, इसका कोऑर्डिनेट होने वाला है 0,-2. ओके, तो बेसिकली हमारा जो मॉड z ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मैं बोलूँगा या तो ऑन द सर्कल होगा या तो आउटसाइड द सर्कल होगा. ओके, ये वाला केस को रिप्रेजेंट करता है मॉड z ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वाला चीज़. अच्छा, अब क्या गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस हाफ. ओके, मतलब z का माइनस हाफ लिख सकते हैं इसको, मतलब -½ पॉइंट से z का मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें. अभी बताओ -½ पॉइंट किधर होगा, तो मैं बोलूँगा -½ पॉइंट तो कहीं इधर होने वाला है. इस पॉइंट से z का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो किसी को भी दिख रहा होगा मिनिमम वैल्यू कौन सा आएगा, ये डिस्टेंस जो है ये कितना है, मिनिमम है. तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, तो मैं ईजिली बोल सकता हूँ ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना है 1/2 और ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2. तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 - 1/2 विच इज़ इक्वल टू 3/2. ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, आंसर 3/2 आंसर आना चाहिए. ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कौन से ऑप्शन में 3/2 है. तो हमारा बोला गया आंसर इज 3/2 इज बेसिकली 1.5. फर्स्ट ऑप्शन बोला स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2, ये तो गलत है. स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/2 बट लेस देन 5/2, ये भी गलत है. इज इक्वल टू 5/2, ये भी गलत है. लाइज इन द इंटरवल 1 से 2, क्या हमारा आंसर 1 से 2 के बीच में, हाँ, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर.